नमस्कार। आज हम जमीन से जुड़े दो बहुत जरूरी पर अक्सर कंफ्यूज करने वाले शब्दों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक है पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन और दूसरा है नामांतरण जिसे आम भाषा में दाखिल खारिज भी कहते हैं। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज और नोट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनकी बारीकियों को आसान शब्दों में समझें। जी हाँ, बिल्कुल। मकसद यही है कि जो लोग जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या जिन्हें विरासत में मिल रही है, हाँ, उनके लिए जानकारी काम आ सके, क्योंकि ये प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल लगती हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जमीन का पंजीकरण। ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पंजीकरण ही वो कानूनी प्रक्रिया है जो आपको किसी जमीन या प्रॉपर्टी का मालिक बनाती है, मतलब ओनरशिप देती है। हाँ। ये सब होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत। अच्छा। और इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम होता है प्रॉपर्टी के टाइटल डीड की जांच। ये पक्का करना कि जो बेच रहा है वही असली मालिक है या नहीं, और प्रॉपर्टी में कोई लोन वगैरह तो नहीं है। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद आता है खर्चा, मतलब स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। ये हर राज्य में अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश के कानपुर का उदाहरण ले। मान लीजिए वहां कोई 80-85 वर्ग मीटर जमीन खरीद रहा है, और सरकारी कीमत, जिसे सर्कल रेट कहते हैं, उसके हिसाब से वैल्यू करीब 9-10 लाख बनती है। अच्छा। तो इस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। पुरुष खरीदार के लिए शायद 7%, महिला के लिए कुछ कम, करीब 6%। ओह, यानी करीब 60-70 हजार रुपए तो यही हो गए। जी हाँ। और फिर सरकारी कीमत का लगभग 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज भी। तो ये एक ठीक ठाक खर्चा हो जाता है। वाकई। और दस्तावेज क्या क्या लगता है इसमें? दस्तावेज भी जरूरी हैं। खरीदार, बेचने वाले और 2 गवाह, इन सबको सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। साथ में चाहिए सेल डीड, सबके पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड, पते का सबूत और फोटो। सेल डीड में क्या खास होता है? सेल डीड सबसे अहम है। उसमें जमीन का पूरा ब्यौरा होता है, मतलब उसका नंबर, जिसे आराजी संख्या कहते हैं, कितना एरिया है, चौहद्दी क्या है, जैसे पूरब में क्या, पश्चिम में क्या, ये सब लिखा होता है। जब ये सब हो जाता है, तब आपको मिलती है रजिस्टर्ड सेल डीड, और वही आपके मालिकाना हक का पक्का कानूनी सबूत है। समझ गए। तो ये तो हुई पंजीकरण की बात, जिससे कानूनी हक मिलता है। लेकिन फिर ये दूसरा शब्द आता है, नामांतरण या दाखिल खारिज। सुनने में तो ये भी मालिकाना हक जैसा ही लगता है। इसमें क्या फर्क है? हाँ, यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, नामांतरण का मतलब है सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार के लिए टैक्स या लगान वसूलना है। अच्छा, सिर्फ टैक्स के लिए? हाँ, मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में, जैसे एक केस था जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य या सावर्णी बनाम इंदर कौर, इनमें साफ कहा है कि नामांतरण से टाइटल यानी मालिकाना हक तय नहीं होता। ये मुख्य रूप से रेवेन्यू पर्पस के लिए है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जरूरी क्यों है, अगर इससे मालिकाना हक ही नहीं मिलता, खासकर शहरों में घर फ्लैट के लिए? सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, मालिकाना हक ना सही, पर यह कई वजहों से जरूरी है। एक तो ये सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट रखता है, टैक्स सही आदमी से वसूला जाता है। दूसरे, इससे धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिलती है। रिकॉर्ड में नाम रहता है तो हेरफेर मुश्किल होती है। और खेती की जमीन के लिए तो ये बेहद जरूरी, बल्कि अनिवार्य है। अच्छा, खेती की जमीन के लिए अनिवार्य क्यों? क्योंकि मान लीजिए सरकार जमीन अधिग्रहित करती है, तो मुआवजा उसी को मिलता है जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड, मतलब खतौनी में दर्ज हो। ओह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। और प्रक्रिया की बात करें तो स्थानीय राजस्व अधिकारी जैसे तहसीलदार को आवेदन देना होता है। साथ में रजिस्टर्ड सेल डीड लगती है। अगर विरासत का मामला है तो वसीयत या मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह। फिर वेरिफिकेशन होता है, नोटिस निकलता है कि किसी को आपत्ति तो नहीं। सब ठीक होने पर नाम बदल दिया जाता है सरकारी रिकॉर्ड में। इसमें भी आधार वगैरह लगते होंगे? हाँ, पहचान के लिए आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सरल शब्दों में कहें, कि पंजीकरण आपको प्रॉपर्टी का असल मालिक बनाता है, बिल्कुल। जबकि नामांतरण बस सरकार के खाते में ये दर्ज करता है कि टैक्स किससे लेना है। एकदम सही समझा आपने। यही मुख्य अंतर है। और एक और बारीक बात, खेती की जमीन के लिए नामांतरण अनिवार्य है, और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में टाइटल को प्रभावित करता है, जैसे मुआवजे के मामले में। लेकिन गैर खेती की जमीन जैसे मकान, फ्लैट, दुकान, इसके लिए ये तकनीकी रूप से अनिवार्य नहीं है। लेकिन फिर भी लोग करवाते हैं। हाँ, और करवाना भी चाहिए। इसकी सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि भविष्य में जरूरत पड़ सकती है।
जैसे बिजली या पानी का कनेक्शन लेना हो या प्रॉपर्टी बेचनी हो, तब नामांतरण मांगा जा सकता है। अच्छा, ये बात है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रक्रिया और नियम हर राज्य में थोड़े अलग हो सकते हैं। कहीं ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे कर्नाटक में भूमि पोर्टल, कहीं टाइमलाइन अलग है, जैसे तेलंगाना में, असम में अपनी व्यवस्था है। इसीलिए एक सलाह ये भी दी जाती है कि हर 6 महीने में अपना नामांतरण स्टेटस चेक करते रहना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये साफ है कि जमीन के मामलों में पंजीकरण और नामांतरण दोनों का अपना अपना महत्व है। पंजीकरण कानूनी हक की बुनियाद है, तो नामांतरण सरकारी रिकॉर्ड और टैक्स के लिए जरूरी है, खासकर खेती की जमीन के लिए तो अनिवार्य ही है। जी बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि आजकल भले ही कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही हैं, सरल हो रही हैं, लेकिन क्या जमीन के मामलों की जो जटिलता है और राज्यों के अलग-अलग नियम हैं, उसे देखते हुए किसी स्थानीय विशेषज्ञ या वकील की सलाह लेना आज भी उतना ही जरूरी नहीं है जितना पहले था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।